ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल क्या है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। ओके, ऑर्निथिन साइकिल जो मेटाबॉलिज्म का ही एक टॉपिक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्निथिन साइकिल है क्या, देखो सबसे पहले तो ये जो एमिनो एसिड है, क्या है एमिनो एसिड, इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, इसमें होती है डीएमिनेशन। ओके, डीएमिनेशन मतलब अमोनिया निकलता है, तो यहाँ से क्या क्या होता है, अमोनिया निकल जाता है। डीएमिनेशन, डीएमिनेशन एमिनेशन में जो एमीन है वो अमोनिया को शो कर रहा है, डी मतलब निकलना, ये एक प्रोसेस होती है। तो जो एमिनो एसिड पर जब डीएमिनेशन होता है तो क्या प्राप्त होता है, हमें अमोनिया प्राप्त होता है। ओके, हमें पता है हमारी बॉडी में CO2 पहले से प्रेजेंस है, हमने पढ़ा है ना। तो जो अमोनिया है वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा। ओके, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा, किसकी उपस्थिति में, एटीपी। ऊर्जा चाहिए ना उसको, कोई भी अब हमने पढ़ा है कोई भी अभिक्रिया बिना ऊर्जा के तो होती नहीं है, तो इसको ऊर्जा चाहिए। और ये क्या लिखा है, पी आई। ये पी आई क्या है, पी आई मतलब होता है पी, हमें पता है पी किसके लिए यूज होता है, फॉस्फेट के लिए। ठीक है, पी आई मतलब एक फॉस्फेट है। ओके, पी आई क्या डिनोट कर रहा है, फॉस्फेट का एक अणु। ओके, तो कंडीशन क्या है, एटीपी चाहिए, फॉस्फेट का एक अणु चाहिए। ठीक है, अमोनिया रिएक्शन कर रहा है CO2 से, अमोनिया CO2 से रिएक्शन कर रहा है, कौन सी कंडीशन पे, एटीपी में और फॉस्फेट के एक अणु पे। क्या बना रहा है, कार्बोमाइल फॉस्फेट। क्या बना रहा है, कार्बोमाइल फॉस्फेट। ओके, कार्बोमाइल फॉस्फेट क्यों नाम पड़ा, क्योंकि एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जुड़ रहा है और रिएक्शन किसके साथ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो नाम हो गया कार्बोमाइल फॉस्फेट। ओके, अब इस साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल क्यों कहते हैं, आपको यहाँ ऑर्निथिन दिख रहा होगा। ओके, तो ऑर्निथिन जो होता है यहाँ पे कांस्टेंट होता है। ऑर्निथिन क्या करता है, रिएक्शन में भाग लेता है और रिएक्शन के बाद हमें वैसा का वैसा मिल जाता है और फिर से रिएक्शन करता है। कैसे, अब देखते हैं। जो कार्बोमाइल फॉस्फेट है वो ऑर्निथिन से रिएक्शन करेगा। ओके, कार्बोमाइल फॉस्फेट ऑर्निथिन से रिएक्शन करेगा और बनाएगा सिट्रुलिन। क्या बनाएगा, सिट्रुलिन। एंजाइम कौन सा है, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज। ऑर्निथिन और कार्बोमाइल फॉस्फेट जुड़ रहा है तो एंजाइम क्या, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज। ओके, जब ऑर्निथिन और कार्बोमाइल फॉस्फेट की रिएक्शन होती है तो हमें सिट्रुलिन मिलता है, एंजाइम ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज होता है। ओके, अब क्या मिला हमें, सिट्रुलिन मिला। ओके, सिट्रुलिन जो है आर्जिनोसक्सीनेट सिंथेटेज की उपस्थिति में, सिट्रुलिन आर्जिनोसक्सीनेट सिंथेटेज की उपस्थिति में बनाता है, क्या बनाता है, आर्जिनोसक्सीनिक एसिड। और कंडीशन इसमें भी क्या है, एस्पार्टेट चाहिए और एटीपी चाहिए। तो इसे समझिए कि जो सिट्रुलिन है वो बदल जाता है आर्जिनोसक्सीनिक एसिड में। ओके, सिट्रुलिन आर्जिनोसक्सीनिक एसिड में बदल जाता है। कंडीशन में हमें क्या चाहिए, एस्पार्टेट और एटीपी चाहिए, यहाँ एनर्जी चाहिए है। और एंजाइम कौन सा है, क्या बन रहा है, आर्जिनोसक्सीनिक एसिड बन रहा है। तो एंजाइम कौन सा है, आर्जिनोसक्सीनेट सिंथेटेज। सिंथेटेज मतलब बनना, किसका बनना, आर्जिनोसक्सीनेट का। तो इसकी एंजाइम कौन सा हो गया, आर्जिनोसक्सीनेट सिंथेटेज। ओके, अब जो आर्जिनोसक्सीनिक एसिड है वो आर्जिनोसक्सीनेज की उपस्थिति में क्या बनाता है, आर्जिनिन। ओके, आर्जिनोसक्सीनिक एसिड आर्जिनोसक्सीनेज की उपस्थिति में आर्जिनिन बनाता है, फ्यूमेरिक एसिड, दो चीजें बनाता है। ओके, आर्जिनोसक्सीनिक एसिड आर्जिनोसक्सीनेज की उपस्थिति में आर्जिनिन और फ्यूमेरिक एसिड बनाता है। अब जब हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ा था तो हमने फ्यूमेरिक एसिड वहाँ पढ़ा था, यदि आप लोग को याद हो तो फ्यूमेरिक एसिड हमने वहाँ पढ़ा था, फ्यूमेरेज की उपस्थिति में फ्यूमेरिक एसिड बन रहा था। ये फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था। ओके, तो जो फ्यूमेरिक एसिड है ये कहाँ चला जाता है, क्रेब्स चक्र, कहीं से जाता है। ओके, तो आर्जिनोसक्सीनिक एसिड आर्जिनोसक्सीनेज की उपस्थिति में आर्जिनिन और फ्यूमेरिक एसिड बनाता है, फ्यूमेरिक एसिड क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। अब ये जो आर्जिनिन है
कि अर्जिनेज की उपस्थिति में कौन सा एंजाइम है, अर्जिनेज, और H2O आके यहाँ पे ऐड होता है। तो अर्जिनेज की उपस्थिति में और H2O की उपस्थिति में यूरिया बनाता है। ये हो गया यूरिया फॉर्मेशन। और क्या बनता है, और ऑर्निथिन, ठीक है। तो जो फिर अर्जिनिन क्या होता है, अर्जिनेज की उपस्थिति में H2O की उपस्थिति में यूरिया बनाता है, ऑर्निथिन बनाता है। यूरिया बन के अलग हो गया, ऑर्निथिन फिर बचा, तो ऑर्निथिन फिर वही साइकिल करेगा, फिर लास्ट में यूरिया बनेगा, फिर ऑर्निथिन बनेगा, फिर ऑर्निथिन फिर से दोबारा वही साइकिल करेगा। तो मैंने क्या बोला था, ऑर्निथिन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, बार बार ऑर्निथिन मिल रहा है और बार बार ऐड हो रहा है, लास्ट में फिर मिल रहा है, इसलिए साइकिल को क्या बोला, ऑर्निथिन साइकिल। ओके, ये यूरिन फॉर्मेशन के नाम से भी आता है टॉपिक, कि यूरिया निर्माण की क्रियाविधि समझाइए, तो उसमें भी यही करना है। एक बार और फिर से देख लीजिए कि अमीनो अम्ल का डीएमिनेशन होता है, अमोनिया बनता है, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी और फास्फेट के एक अणु से क्रिया करके कार्बोमाइल फॉस्फेट बना लेता है। अब ऑर्निथिन जो उपस्थित है लीवर में पहले से, तो लीवर में उपस्थित ऑर्निथिन कार्बोमाइल फॉस्फेट से क्रिया करता है। एंजाइम ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज की उपस्थिति में सिट्रुलिन बनाता है। सिट्रुलिन एटीपी के एक अणु और एस्पार्टेट की उपस्थिति में अर्जिनोसक्सिनिक एसिड बनाता है। एंजाइम अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटिस यूज होता है। और जो अर्जिनोसक्सिनिक एसिड है, ये अर्जिनोसक्सिनेज की उपस्थिति में अर्जिनिन और फ्यूमेरिक एसिड बनाता है। फ्यूमेरिक एसिड क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। अब जो अर्जिनिन है, अर्जिनेज और H2O की उपस्थिति में यूरिया और ऑर्निथिन बनाता है। इस प्रकार एक चक्र पूरा होता है और यूरिया जो बनता है वो लीवर से बाहर चला जाता है। इस प्रक्रिया को ऑर्निथिन चक्र कहते हैं। यह प्रक्रिया लीवर में होती है। इसी के साथ हमारा ऑर्निथिन साइकिल कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इसकी थ्योरी चाहिए है तो कमेंट में। थैंक यू।